एक भक्त थी जिनका नाम करार देवी था। वे धार्मिक नियमों को नहीं जानती थी, परंतु भगवान जगन्नाथ के प्रति उनका प्रेम बाल सुलभ, गहरा और निष्कलंक था। वे प्रतिदिन अपने घर में खिचड़ी बनाकर प्रेम पूर्वक भगवान को भोग अर्पित करती, जिसे मंदिर में भेजा जाता। जब भी खिचड़ी पकने में देरी होती, वे कहती, जल्द पकाओ माता। भगवान उन्हें स्नेह से कर्मा कहते और तभी से उनका नाम कर्मा पड़ गया। एक दिन एक साधु उनके घर आया और नियमों का पालन करने की सलाह दी कि स्नान से पहले भोजन नहीं बनाना चाहिए। कर्मा ने उसकी बात मान ली। उस दिन भोग में देर हो गई, लेकिन भगवान की तड़प इतनी बढ़ी कि वे बार बार मंदिर से उठकर कर्मा के घर जाते। जब पुजारी ने मंदिर में भोग लगाया, भगवान के मुख पर खिचड़ी लगी थी। पुजारियों ने पूछा, प्रभु आपने खिचड़ी कहाँ खाई? भगवान बोले, कर्मा नाम की मेरी एक भक्त है जो मुझे हर सुबह प्रेम पूर्वक खिचड़ी का भोग लगाती है। उसकी भक्ति में बंधा होने के कारण मैं हर दिन उसके घर जाता हूँ। भगवान ने कहा कि साधु ने बिना भाव समझे उसे नियमों में बांध दिया, जिससे उससे भूल हुई है। पुजारियों ने साधु को बुलाया और सब बताया। साधु कर्मा के पास गया, क्षमा मांगी और कहा, तुम्हारी भक्ति तो नियमों से भी ऊपर है। जैसे पहले करती थी वैसे ही भगवान को खिचड़ी बनाकर अर्पित करो। कर्मा बहुत प्रसन्न हुई और साधु को प्रसाद का आनंद लेने बुलाया। साधु बोला, तुम भगवान को भोजन कराती हो और जगत तृप्त हो जाता है। कर्मा जीवन भर भगवान को खिचड़ी अर्पित करती रही, परंतु जिस दिन उन्होंने शरीर त्यागा, भगवान ने मंदिर में कोई भोग स्वीकार नहीं किया। जब राजा ने भगवान से कारण पूछा, भगवान बोले, आज मेरी माँ नहीं है, मुझे खिचड़ी कौन खिलाएगा? राजा ने कहा, हे प्रभु, हम हर दिन कर्मा के नाम से आपको खिचड़ी अर्पित करेंगे। तभी से आज तक 56 भोग से पहले कहा जाता है, यह कर्मा की खिचड़ी है।